हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। शेयर मार्केट क्या है, यह कैसे काम करती है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट तीनों का मतलब एक ही है। यह ऐसा मार्केट है जहां पे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदना मतलब उस कंपनी के कुछ परसेंट का ओनरशिप खरीदना। तो अगर उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो कुछ परसेंट उस प्रॉफिट का आपको भी मिलेगा, और अगर उस कंपनी को लॉस होती है तो कुछ परसेंट का लॉस आपको भी उठाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी 100% अपनी वैल्यू का शेयर नहीं करती है, 50% अपने पास रखती है। और शेयर मार्केट को आप इजीली समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपके पास उसके लिए 50,000 रुपये की आपको ज़रूरत है। आपके पास सिर्फ 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये आपको किसी दूसरे से लेना है। सपोज आपने अपने दोस्त से 25,000 रुपये लिए, ये बोल करके कि वो आपकी कंपनी में पार्टनरशिप रहेगा। तो ऐसे में अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो 50% उसको भी मिलेगा, यानी आपके दोस्त को भी मिलेगा। तो इस तरह से शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट में आप अपने दोस्त की जगह ना आप अपने दोस्त को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऑफ़र करते हैं कि आप मेरी कंपनी का शेयर खरीदो करके। तो अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगी तो बाकी लोगों को भी, जो आपकी कंपनी में शेयर खरीदे हैं, उन्हें भी प्रॉफिट होगी। ऐसा शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले 16वीं सेंचुरी में हुई थी। इसकी शुरुआत डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी शिप्स बनाती थी और शिप्स में पैसे लगाने के लिए लोगों को ऑफ़र की थी, क्योंकि उनके जहाज़ दूसरे देश को ढूंढने के लिए जाते थे और वहाँ से उनको कुछ खजाना मिलता था, तो उससे वो फिर दूसरे जहाज़ बनाते थे और दूसरे कंट्री को भी भेजते थे। तो इस तरह से उस समय दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था। तो कई बार ऐसा होता था कि कंपनी के जहाज़ वापस ही नहीं आते थे, या तो वहाँ के लोगों के द्वारा लूट लिए जाते थे या टूट जाती थी कई बार। तो ऐसे में कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो कंपनी ने लोगों को ऑफ़र की कि लोग उनकी कंपनी में पैसे लगाए, यानी उनके शिप्स में पैसे लगाए। इससे अगर वो जहाज़ वापस आएंगी तो लोगों को भी उसके खजाने का हिस्सा दे दिया जाएगा। ऐसे में लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रही थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता, वो एक ही जहाज़ में पैसे लगाते थे और कई बार ऐसा होता था कि जहाज़ वापस ही नहीं आती थी तो उनके सारे पैसे डूब जाते थे। तो लोगों ने धीरे धीरे कंपनी ने ऐसा डिसाइड की, कंपनी ने एक सिस्टम बनाई और उन्होंने बोला कि आप लोग 4-5 जहाज़ों में पैसे लगाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई ना कोई जहाज़ तो वापस आएगी। तो लोगों ने वैसा ही शुरू कर दिया कि वो लोग 4-5 जहाज़ों में पैसे लगाने लगे। कोई ना कोई जहाज़ वापस आता था और उससे जो खजाना आता था उस खजाने को लोगों में उनके जितना वो इन्वेस्ट करते थे उसके हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से उनको दे दिया जाता था। तो इससे लोगों को भी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा और कंपनी भी बहुत अमीर हो गई थी। आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त बहुत अमीर बन गई थी।
तो धीरे धीरे कंपनी ने एक सिस्टम बना ली और वहाँ पे डॉक्स पे तो ओपनली बिडिंग भी होती थी। लोग बोली लगाते थे कि मैं इस जहाज़ में इतना पैसे लगा रहा हूँ करके, इस जहाज़ में इतना पैसे लगा रहा हूँ करके। आज के टाइम में लगभग सभी बड़ी कंट्रीज़ के पास खुद का स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे इंडिया के पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेजरमेंट इंडेक्स है सेंसेक्स यानी सेंसिटिविटी इंडेक्स, जो कि टॉप 30 कंपनीज के फ्लक्चुएशन को डिस्प्ले करती है, यानी उनके प्राइस में उतार चढ़ाव को डिस्प्ले करती है। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेजरमेंट इंडेक्स है निफ्टी यानी नेशनल 50, जो कि टॉप 50 कंपनीज की फ्लक्चुएशन को डिस्प्ले करती है, यानी उनके शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव को डिस्प्ले करती है। आमतौर पर शेयर मार्केट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी डिसाइड करती है उसके शेयर को किस प्राइस पे बेचना है, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कंपनी के हाथों में होती है। वो अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली प्राइस सेट करती है कि उसके एक शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में वो लोग ट्रेडिंग करते हैं जो कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी डिसाइड नहीं करती है कि उसके शेयर की प्राइस क्या होगी। यहाँ पे जो लोग खरीद लेते हैं कंपनी से शेयर, वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह से 2 भागों में बांटा जाता है शेयर मार्केट को। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर लॉन्च करती है तो उसको IPO कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब कोई कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वो कंपनी कोई शेयर लॉन्च करती है तो उसको FPO कहते हैं, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये होता है IPO और FPO में डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।